बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाल आसिफ। नाजरीन, हाल ही में आपने देखा होगा गर्दिश करती खबरें, एक मंशियात फरोश नेटवर्क बहुत बड़ा जो है कराची में पकड़ा गया है और उससे ताल्लुक जो बताया जा रहा है अनमोल उर्फ पिंकी खातून का बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि जी पाकिस्तान में आया वाकई ही ऐसे नेटवर्क्स को खत्म करना चाह रहे हैं, और अगर करना चाह रहे हैं तो फिर खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर ये सिर्फ कानूनी वक्ती तौर पे कार्रवाइयां की जा रही है। तो हमने सोचा आज जानिए प्रोग्राम में अपने हमारे साथ गेस्ट हमारे मौजूद है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राना मोहम्मद इरफान साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक नारकोटिक्स लॉ से है और उस पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। उनके साथ ही मेरे साथ मेरे रिपोर्टर राना जाहिद मौजूद है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमने ये पैकेज। कराची में मुबैना तौर पर मनशियात के नेटवर्क से वाबस्ता खातून अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल उभर रहा है कि पाकिस्तान में मनशियात के बड़े नेटवर्क्स आखिर क्यों मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। क्या सिर्फ वाकई छोटे किरदारों को गिरफ्तार करके वक्ती तौर पर कारकर्दगी दिखाई जाती है, जबकि असल ताकतवर मास्टरमाइंड जो पैसे, असर रसूख और ताकत रखते हैं कानून की गिरफ्तारी से अक्सर बाहर रहते हैं और सालों तक निज़ाम की नज़रों से बच निकलते हैं। बाज़ औक़ात कमज़ोर या मुबैना तौर पर मन घड़त मुकदमात, नाक़िश FIR, कमज़ोर गवाहान, फ्रांसिक शवाहिद की कमी और गैर मौसर प्रोसिक्यूशन के साथ साथ मुमकिना तौर पर सियासी या बाअसर दबाव भी बड़े मुजरिमों को फ़ायदा देता है, जबकि आम लोग आसानी से कानून की जद में आ जाते हैं। ऐसे में ये सवाल भी अहम है कि क्या मनशियात के खिलाफ कार्रवाई वाकई संजीदा और मौसर हैं या महज नुमाइश इकदाम तक महदूद हैं, और किन इस्लाहात के जरिए पुलिस, तहकीकाती इदारों और अदालती निज़ाम को मजबूत बनाकर ना सिर्फ असल नेटवर्क तक पहुँचाया जा सकता है बल्कि नौजवान नस्ल को भी इस खतरनाक नासूर से महफूज रखा जा सकता है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। हमारे गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है राना मोहम्मद इरफान साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। जी राना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं अभी रिसेंटली ही ये अनमोल उर्फ पिंकी को जो उन्होंने गिरफ्तारी की है और बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको वो लीड कर रही थी और खुद जाके बाकायदा तौर पे ड्रग्स जो थी वो सप्लाई करती थी, इस केस को किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले हमने जो कानूनी नज़र उससे देखना है कि सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली वो है कि क्या जो इसकी अरेस्ट है वो लीगल है कि इलीगल है। और जैसा कि जो मैटर हाईलाइट हो गया, अब ये बात भी कंफर्म हो गई है कि 2 मई को, 1 और 2 मई की मिडनाइट को एजेंसियों ने उसको पकड़ा लाहौर से, नवाब टाउन के इलाका से। ठीक है। और उसको पकड़ के वो ले गए और उसको रखा तकरीबन 5-6 दिन तक उन्होंने उसको इलीगल कन्फाइनमेंट में रखने। ठीक हो गया। अब उसकी वालदा ने मुझसे रब्ता किया था तकरीबन 3 दिन बाद, और जब उसकी वालदा ने मुझसे रब्ता किया तो हमने 491 की जो पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करने के लिए तैयार की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो इलीगल कन्फाइनमेंट थी वो पब्लिश हो गई न्यूज़ में। ठीक हो गया। और जब उसकी न्यूज़ में ये चीज़ें पब्लिश हो रही हैं तो उसके बाद वो 491 की जो पिटीशन थी वो हमारी फ्यूटाइल हो गई। उसके बाद जब वो उसको फर्स्ट डे रिमांड पे पेश किया गया, तब तक तो ऐसी कोई बात सफ़ा मिस्र में मौजूद ही नहीं थी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रीवियस करैक्टर क्या है। और जैसे ही वो फर्स्ट डे जुडिशल के लिए पेश हो रही है और वो जो आईओ वगैरह थे उनकी वो थोड़ी सी जो उन्होंने गफलत की, उस गफलत की बेस पे वो जब न्यूज़ पब्लिश हो रही है तो उसके बाद फिर वो मैटर हाईलाइट हो गया। अब फर्स्ट डे जब उसका रिमांड उन्होंने पेश किया है कोर्ट में, तब तक उसके खिलाफ सिर्फ एक FIR थी, और वो भी FIR वो जो थाना गार्डन कराची में हो रही है। ठीक है। और जो थाना गार्डन कराची में FIR हो रही है, अब उसके अंदर फैक्ट्स मुलाजा फरमा लें। उसके फैक्ट्स ये है कि जो रेडिंग टीम है उनको इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू एक मुखबर। अच्छा। और जब उसको मुखबर इतला देता है, देने के बाद वो एक रेडिंग टीम तश्कील देती है। तश्कील देने के बाद वो प्लेस ऑफ अक्रम से पहुंचती है एक फ्लैट पे। जब वो फ्लैट पे पहुंचते हैं और फ्लैट के अंदर दाखिल होते हैं तो वो जो मुल्ज़िम है वो एक लैब की शक्ल में वो कोकीन वगैरह उसको प्रिपेयर कर रही है। अब ये तो होगी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद अब जो लीगल टर्म्स है, जो नार्कोटिक्स की लीगल टर्म्स है, जो हमें CNSM में जिसके मुताबिक हम उसको फॉलो करते हैं, जो रेडिंग टीम है या जो कंप्लेनेंट है, उन्होंने जो प्लेस ऑफ अकरेंस होता है उसमें वो जो सारी कॉन्ट्राबैंड है उन्होंने उसको पकड़ा
पकड़ने के बाद उसको सीज किया, सीज करने के बाद उसको पार्सल तैयार किए गए, ठीक है, उसको फिर सील्ड किया गया एट द प्लेस ऑफ अकरेंस। ठीक हो गया। आफ्टर डैट वो फिर उसमें आईओ आता है, वो उसको सारा एग्जामिन करता है, करने के बाद वो थाने ले जाते हैं। अब इसमें जो प्रोसेस ऑफ लॉ है जो मिसयूज किया गया, वो मिसयूज ये किया गया, जब ये मैटर हाईलाइट होता है तो वो जो कॉन्ट्राबैंड है जो मौके पे सील्ड हो रहा है वो पब्लिश हो जाता है, वो न्यूज चैनल में वो सारे का सारा कॉन्ट्राबैंड वो पुलिस स्टेशन में उसको ओपन शेप में दिखा रहे हैं। अब जब उसको ओपन शेप में दिखा रहे हैं तो वो जो चेन होती है हमारे एक नार्कोटेक्स में होती है, चेन ऑफ सेफ कस्टडी, जो कि पुलिस ने उसको इंटैक्ट करना होता है, ठीक है। अब जब थाने में पार्सल चले गए थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसके बाद वो जो सारे का सारा जो मटेरियल था, कॉन्ट्राबैंड था, वो ओपन शेप में थाने में जाके दिखा रहे हैं। अब ये जो थाने में जाके वो जो कॉन्ट्राबैंड ओपन शेप में दिखा रहे हैं, यहां ही सारे का सारा केस खत्म हो गया, ठीक है। अब उसको किस लॉ के तहत कन्विक्शन देंगे? आउट ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उसकी जो चेन थे वही बरकरार हो ना सकी। और दूसरा, अगर सिंध पुलिस उसको मेरिट पे उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस पे वो ये होगा कि इसकी जो रेस्ट है वो फ्रॉम लाहौर है कि कराची है। लेकिन अगर उसका जो कॉल डेटा है या रेडिंग टीम या कॉल डेटा या आईबी जो भी जिसने भी उसको गिरफ्तार किया है, और ये बात प्रूव हो जाती है इन्वेस्टिगेशन में कि जो मुलजमा है अनमोल और पिंकी है, इसको लाहौर से गिरफ्तार किया गया, तो फिर केस की फेड क्या निकलेगी? तो फिर तो पूरे का पूरा केस खराब हो गया। अब जब उस पे ये एफआईआर डाल रहे हैं 12/5 में, और बदकिस्मती देखें सिंध पुलिस की, 12 से पहले इन्होंने 7/5 एक 302 की एफआईआर दे दी अननोन पर्सन के खिलाफ। उसमें एक मुद्दई कहता है मैं रोड पे जा रहा हूँ जी, वहां मैंने एक डेड बॉडी देखी है, और डेड बॉडी जब मैंने उसको सर्च किया तो उसके अंदर से एक पर्ची बरामद हो रही है जी, जिसपे लिखा है जी क्वीन कोकीन, ठीक है जी, अनमोल और पिंकी। अब ये उसको सिर्फ और सिर्फ वो जो लेकुना थे ना अपने प्रोसिक्यूशन के, सिर्फ उसको फिल करने के लिए ये मुख्तलिफ वे से उसको किसी ना किसी एफआईआर में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर उसने कोई जुर्म किया है या उसको क्राइम अगर होना ये चाहिए था कि अगर वो लाहौर से अरेस्ट हो रही है, ठीक है, तो लाहौर में उसको उसके खिलाफ कोई ना कोई एफआईआर दर्ज करते। यहाँ सीसीडी बैठी है, ठीक है, यहाँ जो सीसीडी बैठी है, अब जब से सीसीडी का ये ऑर्गेनाइज हुई है तब से आप देख रहे उस पे लाहौर में तकरीबन 20% क्राइम रह गया, 80% जो क्राइम था वही खत्म हो गया। और एक और बात है, क्योंकि हम तो लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तकरीबन 15-16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो सीसीडी जिस केस में सीसीडी भी इन्वॉल्व होती है वो पूरे का पूरा उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज है ना वो पूरी की पूरी वो ऑर्गेनाइज कर रही है उसको, उसमें हर चीज पूरी होती है। जो आजकल जो हम जिस क्राइम में जिस केसेस में हम पेश हो रहे हैं सीएनएसए के, जिसमें सीसीडी कंप्लेनेंट है या सीसीडी उसको ऑपरेट कर रही है, उसमें 95% कन्विक्शन हो रही है, और जो लोकल पुलिस एफआईआर दे रही है उसमें 95 एक्विटल हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत से फ्लॉज रह जाते हैं। अब यही चीज इस कराची जो सिंध पुलिस है, अब यही फ्लॉज सिंध पुलिस अपना प्रूव कर रही है, शो कर रही है कि जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी प्रोसेस ऑफ लॉ कानून के मुताबिक, वो एक भी पूरी नहीं कर रहे। तो आप क्या समझते हैं ये जो मौजूदा हालात अब इस केस के बने हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कोई केस को जिस तरीके से हाईलाइट कर दिया गया है और मजीद इस नेटवर्क को ख़त्म कर पाएंगे, या फिर ये ऐसे केस जिस तरह आम केस ख़त्म हो जाते हैं उसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा? देखिए जो चीज़ नज़र आ रही है ना, जो चीज़ नज़र आ रही है, अब वो क्राइम जो अक्यूज है पिंकी, ठीक है, अब उसका क्राइम तो एक तरफ रह गया, अब वो उसको किसी और रंग में डाल रहे हैं। अब सिंध पुलिस जो है वो जो मुलजमा को है वो किसी और तरफ लेके जा रही है केस को। अगर देखें एक एफआईआर होती है, ठीक है, एक एफआईआर होगी, उसमें वो पेश होगी, ठीक है, उसका रिमांड मिल गया, अब दुराने रिमांड उस पे तकरीबन 16 एफआईआर उन्होंने शो कर दी, ठीक है। अब जब 16 एफआईआर शो कर दी और ये बात भी बाहर आ गई कि 9 एफआईआर में वो एक्विटल होगी, वो बरी होगी, तो पीछे क्या रह गया? देखिए ना, अगर
वो ये कह रहे अगर तो उसकी केस तो फिर ये वीक ही नजर आ रहा है। ये हमें तो जो कानून की नजर में तो ये केस बहुत वीक है, क्योंकि कोई भी इन्होंने देखिए अब जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ जजमेंट्स पास की है कि जो भी एफआईआर अकॉर्डिंग टू सीएनएसए पुलिस देगी तो एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस तो मौके पे वो उसको वीडियो में लेके आएंगे, उसकी कवरेज करेंगे, फिर वो जो वीडियो होगी वो फोरेंसिक होगी, फिर फोरेंसिक की एक रिपोर्ट आएगी वो सफाई मिसरे पर लगेगी, ठीक है, तब जाके उसकी जो स्ट्रेंथ होगी प्रोसिक्यूशन केस की। और अब हो क्या रहा है, अब उस जजमेंट की रोशनी में ये जो लोकल पुलिस है ये एक भी एफआईआर नहीं दे रही। अच्छा राना साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपने वीडियो की बात की थी, एक तो जो वीडियो दिखाई जा रही है उसमें जो बाकायदा जो है जब पुलिस रेड करती है तो ख़वातीन पुलिस एहलकार भी साथ होते हैं, पुलिस एहलकार भी एक वीडियो सबूत में भी मौजूद है। और सर ये जो तफ्तीश के दौरान उसने बड़े बड़े नाम लिए हैं और जिनमें बाज़ मजहबी शख्सियात के भी नाम आ जाए हैं, एयरवाई ने भी वो न्यूज़ ब्रेक की है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? फिर बड़े बड़े नाम वो तो ले रही हैं इसमें। देखें, उसके नाम लेने से पहले तो बात मैं वो बताता हूँ कि जो रेड किया, अब देखें जब इन्होंने रेड किया ना तो होना तो यही चाहिए था कि इनके पास अथॉरिटीज लेटर्स होते हैं, इनके पास परमिशन लेटर होता है कि जिस जगह इन्होंने किसी के घर में जाना है या कोई भी जो प्राइवेसी है परमिशन ली जाती है, जी, लेटर होता है। तो उन्होंने सबसे पहले उसका सर्च वारंट लेना था मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में। और जो मजिस्ट्रेट जो टाइम ऑफ अकरेंस बयान कर रहे हैं उस टाइम पे तो कोर्ट सोन है, ठीक है, इन्होंने उसका कोई सर्च वारंट लिया ही नहीं। अब जब इन्होंने इंडोर उसमें रेड किया करने के बाद वो जो फ्लैट है, वो जो फ्लैट की जो किराएदार है, अब उसका बयान भी आ गया, वो भी सफा मिसल पे आ रहा है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो अनमोल और पिंकी को जानती नहीं हूं, मैं तो इधर किराएदार हूं, बड़े टाइम से किराएदार हूं और हमें तो इसका पता ही नहीं है। अब देखें, अगर तो सिंध पुलिस उस किराएदार का बयान सफा मिसल पे लगाती है तो केस तो वहीं वीक हो गया, तो डन तो वहीं क्रिएट हो गया, क्योंकि सबूत कोई नहीं सामने आ रहा ना, प्रॉपरली ये नहीं बताया जा रहा, जस्ट वो नाम ले जा रहे हैं। और वो उर्फ ये जो अनमोल उर्फ पिंकी है उसका ये भी कहना है कि मुझसे जबरदस्ती नाम निकलवाए जा रहे हैं, मुझे बताए जा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी मुल्ज़िम का बयान हो तो वो कानून की नजर में तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं, ठीक है। अगर इनके पास कोई ऐसी एविडेंस है किसी भी सियासी शख्सियत को या किसी अनदर पर्सन को, तो उसका सबसे पहले वो 164 का बयान रिकॉर्ड कराए मजिस्ट्रेट के पास। जो वो मुल्ज़िमा 164 का बयान रिकॉर्ड कराएगी उसको कानून की नजर में देखा जाएगा। अब पुलिस वाले उसको किस रंग में लेके जा रहे हैं, अब उसको लेंथ जो केस है ना जी, उसको सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किस सेंस में लेंथ ही कर रहे हैं, अब गॉड नोज व्हेन कि वो क्यों उसको लंबा कर रहे हैं, क्यों उस क्राइम को वो सियासत की नजर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब आज उसको जब पेश किया उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में, तो वो चीख के बयान दे रही है, वो रो रही है कि मुझसे ये ऐसे इलीगल जो स्टेटमेंट्स हैं वो मुझसे बयान करवा रहे हैं, मारा जा रहा है और मुझे नाम दिए जा रहे हैं कि ये बोलो, जी ये बोलो। और अब वो खुद भी वो कहती है मुझे लाइफ थ्रेट भी है, ठीक है, कि ये नाम ना दो। अगर वो इन नामों को सपोज अगर वो कुछ नाम एक्सपोज करती है, हाँ जी एक्सपोज करती है, तो कानून के दायरे में रह के जो प्रोसिक्यूशन है उसको कवर करे और सफा मिसर पे चीजें लेके आए। अगर तो मेरिट पे तफ्तीश करते हैं तो तब तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगता। और अगर जिस तरह ये उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तब उसके खिलाफ चाहे वो 100 एफआईआर दे दें। और जो उसको इंटरलिंक कर जिन बंदों को ये जो इंटरलिंक कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है, उनके खिलाफ तो एविडेंस कोई नहीं है। अब अगर मुल्ज़िम ये कहती है कि जी वो मेरे साथ वो भी शरीके जुर्म है, वो भी शरीके जुर्म है, तो शरीके जुर्म के लिए कानून करना पड़ेगा, कानून तो सबूत मांगता है। लेकिन राना साहब उसमें उसकी जो ऑडियो है, उसके वीडियो बयानात भी हैं और ऑडियो बयानात भी, तो क्या उसके खिलाफ वो सबूत काफी नहीं है? वो तो आप ये भी कह सकते हैं कि मतलब एआई जनरेटेड है, क्या कुछ आजकल नहीं भी कहते हैं। देखिए, अगर उसके जो ऑडियो स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कानून ने उसको भी बयान किया है। अच्छा। अगर उसका कोई ऑडियो ऐसा बयान है तो उस ऑडियो बयान को फोरेंसिक करवाएं, फोरेंसिक करवाएंगे। फोरेंसिक करवाने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो फाइल का जुडिशियल फाइल का हिस्सा बनेगी, वो बतौर एविडेंस वो ट्रायल कोर्ट में वो यूज की जाएंगी, ठीक है। वो 100 अपने उसके बयान आ रहे हैं, इन बयानात को सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना केस कमजोर कर रहे हैं। इन बयानों की कोई अहमियत ही कोई नहीं। अब देखें, अगर वो मुल्ज़िमा जिसका वो स्टेटमेंट आ रहा है वो कल कोर्ट में आके कहती ये एआई है, तो बात खत्म।
जो आजकल हो रहा है, जो हो रहा है, लोग, हाँ, आप लोगों ने ये बना जिसकी लिया। भी ऑडियो की लिंक आ रही है वो कोड में वो आगे बड़े अच्छे तरीके से और स्माइल देके कहता है AI है, बात खत्म होगी। तो नहीं, राणा साहब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप देखें, जिस तरीके से इसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तारी की गई है, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये इलीगल वे था, आया उस वक्त उसके पास से कोई ऐसी ड्रग्स, कोकेन कुछ मिला है? देखें जी, अगर तो उसकी जो रेस्ट लाहौर से वो कहते हैं, हाँ, ठीक है, तो जो प्लेस ऑफ अकन लाहौर बता रहे उसके घर से, हाँ उसके घर से तो कोई चीज बरामद ही नहीं हुई। और अब ये भी कह रहे हैं कि वो जो भी चीजें जनरेट करती थी, अगर वो लैब उसने बनाई है तो वो तो कराची में है, तो लाहौर में तो उसका कंसर्न ही कोई नहीं, और लाहौर में तो वैसे भी क्राइम नहीं हो रहा, तो लाहौर में तो उसका कोई ऐसा सर्किल ही कोई नहीं लाहौर में, और ना उसके को परिंदे बयान कर रहे हैं, ना उसके को कारीगर बयान कर रहे हैं, को ना ही उसका कोई ऐसा बंदा बयान कर रहे हैं कि वो लाहौर में कोई वर्क कर रहा है। हाँ। लाहौर में तो कम से कम तकरीबन 2-3 साल से उसका काम ही कोई नहीं। अगर वो कराची में ऑपरेट कर रही है तो क्या कराची जो सिंध पुलिस था उनको नहीं पता क्या वहां CCD नहीं है? तो यही तो बात है, अगर वहां कोई CCD होती तो जिस तरह इन्होंने पंजाब कंट्रोल किया है तो वो CCD अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, जिस तरह वहां मुझे कहते क्राइम बढ़ गया, ये पार्टीज में जा रही है, फलां जा रही है, तो क्या उनको नहीं पता सिंध पुलिस को? अगर सिंध पुलिस ने कोई भी क्रिमिनल पकड़ा है नारकोटिक्स के रेफरेंस से तो उसकी बेस पे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती। अब देखें ना कि कम से कम 10 साल में इसके खिलाफ 15 FIR हैं और 9 में वो बरी हो गई हैं, तो उसके खिलाफ FIR है क्या? अब जो 302 की अननोन FIR है, वो अगर वो प्रूव कर देगी कि मैं तो लाहौर में हूं या मैं अरेस्ट थी, तो वो जो 7-5 की FIR है उसका स्टेटस क्या होगा? वो भी बरी हो जाए, उससे बरी हो जाएगी। तो मेरी नजर में जो भी सिंध पुलिस इसके खिलाफ जनरेट कर रही है FIR, उसमें कोई इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा राणा साहब, मेरा से एक आपसे सवाल है, देखें कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे मामला हुए हैं कि जो इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया हुआ है, जो 800 से 900 नंबर इसके क्लाइंट थे, तो राणा साहब क्या ये वजह है कि ये जो पुलिस की नाकिस तफ्तीश की वजह से इस तरह की जो अगर हम मुबैना तौर पर इसको मुलजमा कहें तो वो बरी हो जाते हैं? या आपने बताया कि जैसे अगर पंजाब पुलिस पकड़ती है तो 95% इक्विटल होता है, क्या वो झूठी FIR होती है? और अगर CCD देती है तो 90% जो है ना उसमें कन्विक्शन होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताएगा कि नकाइस कहां पर आ रहे हैं, और ये जो ड्रग्स हैं अगर वाकई कोई सेल करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ना कि झूठी FIR उसमें। देखिए जी, जो हमारा नया ऑर्डिनेंस आया जी CNSA में, उसमें जो सेंटेंसिंग पॉलिसी है वो बहुत अक्षीर कर गई है, ठीक है। अब उसमें जो डेंजरस कॉन्ट्राबैंड है, जिनमें वीड है, जिनमें आइस है, हीरोइन है, अगर वो केस प्रूव होता है तो उसमें मिनिमम अगर वो सपोज दैट 1000 ग्राम से नीचे भी है ना, तो उसमें मिनिमम जो सेंटेंस है वो 10 ईयर्स है और मैक्सिमम लाइफ है उसमें। जो केस प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगी आफ्टर ट्रायल वो सेंटेंस होगी उसमें, नंबर 1। नंबर 2, अब केस जो रह कहां से जाता है, मुल्जिम को फायदा कहां से पहुंचता है? मुल्जिम को फायदा वहां से पहुंचता है क्योंकि ये मेजॉरिटी जो FIR होती हैं इनके पास एक फॉर्मेट बना है जी, फेक होती है ना, एक फॉर्मेट है जी। एक फॉर्मेट ये है जी कि हमने जनाब स्पायर ने हमें इंफॉर्मेशन दी, मौके पहुंचे, मुल्जिम को गिरफ्तार किया, करने के बाद जो एट द प्लेस ऑफ वकरा हमने वहां से जनाब उसको पास तैयार किए, फिर वो लेके थाने, वहां जाके माल खाने में रखा, माल खाने में कुछ रजिस्टर्स हैं सो एंड सो, वो जो डॉक्यूमेंट्री सारी एविडेंस सफा मिसर पे लगती है। अब होता ये है कि क्योंकि ये जो रियल तो एक भी रेस्ट नहीं होती, ये सारी की सारी रेस्ट और सारी की सारी जो फॉर्मेलिटी और जो लीगल वे इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी तो प्रोसीडिंग होती है पुलिस स्टेशन में, और जो विटनेस होते हैं उनको पता ही नहीं होता, उनको प्लेस ऑफ अकरेंस का नहीं पता, उनको इर्द गिर्द क्या क्या उस रेजिडेंस है उनको नहीं, वहां का नहीं पता होता। जो बंदा मौके से थाने जा रहा है उसको ये नहीं पता कि जो केस प्रॉपर्टी है वो थाने में कौन लेके आ रहा है, उसको ये नहीं पता कि जो केस प्रॉपर्टी है उसको लेके हमने सेफ हैंड जाना कहां से। तो ये बहुत से ऐसे फ्लॉज होते हैं जो लोकल पुलिस छोड़ जाती है। और जो CCD है जिसके मतलब मैंने आगे भी आपको बयान किया, CCD ये सारे के सारे फ्लॉज वो शुरू से स्टार्ट से ही उसको मुकम्मल कर लेती है, जो कि जिसकी बाबत जो उनका केस होता है वो पूरा होता है, डॉक्यूमेंट्स में पूरा होता है। आप क्या समझते हैं पुलिस में और एंटी नारकोटिक्स में किस किस्म की इस्लाहात लानी चाहिए ताकि मजीद बेहतरी लाई जा सके? देखिए जी, सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन को जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसके मुताबिक जो लोकल पुलिस है उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको बताएं, उनको जहां जहां से उनका फ्लॉज है वहां से उसको खत्म करें कि आपने ये करना है। अगर आप कोई FIR देते हैं मौके पे
तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो हमारी ऑनरेबल, अब इसमें जो ऑनरेबल जस्टिस हमारे अलीज़िया बाजवा साहब है लाहौर में, उन्होंने ये जो कैमरे वाली फुटेज वाली बात है उस पर तकरीबन 2-3 जजमेंट्स भी दी हैं, और उन्होंने बुला के जो सुपीरियर थे पुलिस के उनको भी बुला के उनको डायरेक्शन भी दी है कि भाई इन पे आप थोड़ा सी तवज्जो दे, जो मौके की प्रोसीडिंग है उसके मुताबिक करें, लेकिन जिसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। और चाहिए तो उनको ये कि जो अपने जो उनका वे है, ठीक है, उसको ठीक कर लें तो वो कन्विक्शन होगी। नहीं, दूसरा ये भी कहा जा रहा है ना कि ये अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये 16 साल से लेके 20 साल की, यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको सप्लाई किया करती थी। तो आया ये तो भी बयानात की हद तक है, इसमें कोई प्रूफ अगर होगा तो ही प्रोसीडिंग्स होंगी या क्या बनेगा? तो ऐसी चीज राणा साहब होगी ना कि इतना बड़ा जो पुलिस ये स्टेप ले रही है, कोई बातों की हद तक तो नहीं होगा इसमें? देखिए होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, होगा, मे बी वो करती हो, मे बी वो सप्लाई भी करती हो, लेकिन हमने तो वो चीज देखनी है जो कानून की नजर में है, ठीक है। जिस तरह इनका चलान कोर्ट में आएगा तब ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अब अगर उसकी किरदार कशी पे उसको सजा देंगे तो वो तो नहीं बनती। दूसरा उसकी वालदा ने जिस तरीके से आपने बताया आपसे राब्ता किया जिस वक्त उसको अरेस्ट किया, तो आया उसकी वालदा को नहीं पता वो उसकी बेटी क्या करती है? देखिए जी, मैं जब उसकी वालदा मेरे पास आई, मुझे तो नहीं लगा कि उसकी वालदा पे कोई ना कोई रोल हो, मे भी उसको वालदा को पता हो, लेकिन वो क्योंकि वो वालदा है उसका तो रोल ही कोई नहीं इसमें। आज तक देखें जो भी इसके खिलाफ FIR हुई है उसमें उसकी वालदा का कोई किसी का जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है। अगर उसके भाइयों के खिलाफ कोई FIR थी लाहौर में, ठीक है, अब उसके 2 भाइयों के खिलाफ FIR हुई। अच्छा। पहली FIR थाने कोट लखपत में हो रही है जी। अच्छा। पहली उसके खिलाफ एक इकबाल टाउन में हुई नासिर के खिलाफ, वहां से भी बरी हो गया नकाइश की बना पर। और सेकंड एक FIR जिसका वो जिक्र कर रहे हैं थाना कोट लखपत की 2022 वाली FIR, जिसमें अब देखें देखने वाली चीज ये है, अब FIR कह रही है कि हमने रेड किया तो वो जो अनमोल और पिंकी थी उसके पास गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी तेज भगा दी जिससे जनाब जो ऑफिशियल थे उनको भी खतरा हो गया, उनके ऊपर चढ़ा दी और वो दौड़ गई। अब ये हाईकोर्ट कहते कैसे पॉसिबल है? अब एक रेडिंग टीम जा रही है जिसमें 10 बंदे मौजूद हैं जी, ठीक है जी, एक अफसर है साथ, उसमें वो जो कांस्टेबल स्वेंट्स हो, तो वो भाग नहीं सकती। अब हुआ इसमें ये था कि अगर इसको पकड़ने गई है, वो भाग गई है, उसका भाई काबू है, उस पर FIR दे दी। अब जो भाई काबू आ गया जिस पे FIR हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो नकाइश रह गए थे उस बेस पे वो भी बरी हो गया। क्योंकि अक्सर देखने में यही आता है कि छोटे किरदार जो होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और जो बड़े बड़े मास्टरमाइंड्स आपके होते हैं वो पुलिस की और कानून की गिरफ्त से बच जाते हैं। क्या वजह है? जी यही वजह है, जो हमारा सिस्टम है ना जी, उसमें यही चीज एक मंजरेआम पे आ रही है कि आप उनको क्यों पकड़ते हो जो छोटे परिंदे हैं। आप बेसिक जो हेड ऑफ इनका डिपार्टमेंट है उसको पकड़ें, वो नहीं पकड़ रहे। अगर वो पकड़े जाएं, देखें ना, सबसे पहले तो ये इलीगल जो कॉन्ट्राबैंड है ये लाहौर में आती कहां से है? ये देखो लाहौर में तो उसकी कोई भी किसी जगह ये नहीं बनती, ना इसकी कोई लेबोरेटरी है, ना इसकी कोई फसल है, ना ये किसी जगह पैदा होती है। ये तो आती है आउट ऑफ पंजाब से, ठीक है। जब आउट ऑफ पंजाब से इंटर होती है तो जो लोकल पुलिस है उसको वो जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं, छोटे छोटे करिंदे होते हैं, वो पकड़े जाते हैं। जो हेड ऑफ उनका जो हेड है वो आज तक नहीं पकड़ा गया। अब देखे ना, अब पिंकी जो अनमोल पिंकी है, इसकी तो अरेस्ट होगी। अब अभी तक ये चीज किसी जगह नहीं आई कि ये किसके लिए काम कर रही है, ऐसे ही है। इसको कौन यूज कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं आ रही, उसका नाम ही कोई नहीं है। अब वो आउट ऑफ कंट्री का नाम आ गया। दूसरा ये भी बताया जा रहा था इरफान साहब के कहते हैं कि यूजुअली जो आम कोकेन है वो सस्ती मिलती है और जो ये अनमोल उर्फ पिंकी जो बताया जा रहा खातून है, ये अपनी लेबोरेटरी में कोई पता नहीं खास किस्म की कोकेन बनाती है जो बहुत महंगी बिकती है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए जी, कोकेन तो जो भी है वो सारे का सारा महंगा नशा है, ठीक है, ठीक हो गया। अब लेकिन वो उसकी अपनी बनाई हुई ज्यादा महंगी है, क्या वजह है? ये देखें वो कहते 10 साल से वो बना रही है। अब 10 साल से तो उसकी लेबोरेटरी पकड़ी नहीं गई। ये तो अब जो इस FIR में जो 12/5 को कराची FIR दे रहे हैं उसमें तो वो जो लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं वो तो लेबोरेटरी के इंग्रेडिएंट ही पूरे नहीं है। अब देखे ना, उधर मशीन है, वो थाल है, ठीक है, वो थाल है, एक जाल है, ठीक है। अब जो थाल है वो लेबोरेटरी के सेंस में नहीं आता, ठीक है। कोई मशीन है, कोई ऐसी मशीन बताएं कि जिसके जरिए वो सारा इसको ऑपरेट कर रही है, कुछ भी नहीं है। अब 10 साल में भी लेबोरेटरी थाल में स्पेशल बना रही थी। ये तो फिर साइंसदान होगी ना, न्यू ड्रग्स को इजाद करने में। वो कहते हैं ये
तैयार कर रही थी और जिसकी लेबॉर्ट्री है, तो लेबॉर्ट्री के लिए तो पूरे का प्रॉपर पूरा आपको, हाँ, एक सिस्टम लगा होता है, एक हाँ। सिस्टम बना होता है जी। हाँ। उसके लिए साइंटिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स। अब ये बीबी साइंटिस्ट है और पहले कहते हैं ये अनएजुकेटेड बीबी है, हाँ। वो ये साइंटिस्ट भी है, ठीक है। उसने वो जो मैडम कोइन स्टूडेंट्स हो वो उसने किया होगा, जो चीज पॉसिबल है वो पॉसिबल है, ठीक है ना। अब ये जो लेबॉर्ट्री वाली बात है, तो लेबॉर्ट्री एक फ्लैट में तो बना नहीं सकती। हाँ। अगर वो लेबॉर्ट्री भी हो ना मैडम, लेबॉर्ट्री हो ना, तो उसकी स्मेल्स होती हैं, ठीक है, वो स्प्रेड करती हैं स्मेल। जब कोकीन बनाते हैं ना तो उसकी जो स्मेल निकलती हैं वो स्प्रेड करती हैं। तो इर्द गिर्द आज तक जो उसके नेबर्स हैं उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की कि जनाब इधर ये बीबी लेबॉर्ट्री बना के बैठी है तो हमें इस पे डाउट्स है जनाब, वो भी कोई नहीं। अब आधे घंटे में ये सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और जाके वो जो देसी लेबॉर्ट्री है वो बरामद कर रहे हैं। और वो भी वो बरामद करने के बाद वो न्यूज वो, लेकिन बात जरा ये भी कहते हैं कि ऐसी कोकेन और ऐसी मंशियात को बनाने के लिए हमें कोई खास लेबोरेटरीज मशीनरी की जरूरत नहीं होती, वो जस्ट कुछ मेडिसिन होती है उनको क्रश करके और उसके साथ पता नहीं क्या मिलावट करके बनाई जाती है जो आपको हाई करती है। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। अब आप क्योंकि नारकोटिक्स लॉ को डील कर रहे हैं और आपकी ज्यादा गहरी नजर है, अब आप ज्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं। अब आप देखें, वो कहते हैं जी इसके लिए कोई स्पेशल लेबॉर्ट्री दरकार नहीं है। अगर वो कहते हैं हमें कोई मेडिसिन, तो जहां से वो मेडिसिन लेके आ रही है, क्या सिंध पुलिस ने उन बंदों को शामिल तफ्तीश किया? हाँ। कि भाई आपसे ये बीबी लेके जा रही मेडिसिन या ये टैबलेट लेके जा रही है, ये जो कैप्सूल्स है ये लेके जा रही है, वो भी कोई बयान सवा मिसर पे नहीं आ रहा है। और जहां जहां से उसने अगर कोई मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल वगैरह उसने सेल परचेज किया है, उसको शामिल तफ्तीश किया, वो भी नहीं किया। तो उसको किस बेस पे ये कन्विक्शन देंगे? यही तो फ्लॉज हैं वो जो रह जाते हैं। वो जो हम जो वकला हजरात होते हैं, ये सारी की सारी बनी बनाई चीजें तो उनको कोर्ट में मिल जाती हैं। क्योंकि आम शहरी तो नहीं समझ पा रहा ना ये चीजें, क्योंकि आप लोग क्योंकि कानून को डील कर रहे हैं और आप लोगों के पास ज्यादा नजर है इन चीजों के बारे में, तो आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से हमें ये बता सकते हैं। अच्छा मैडम, मेरा एक सवाल होगा राना साहब से। अच्छा राना साहब, अभी जैसे कि मुहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि अनमोल और पिंकी साहिबा को जो है ना वो लाहौर के अंदर लाया जाएगा, सीसीडी के हवाले किया जाएगा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या मुस्तकबिल होगा? और जो सेकंड राना साहब, अब इसमें बात है कि अगर देखें जब 90% केसेस में इक्विटल हो जाता है, तो जो झूठी एफआईआर जैसे आपने बताया, तो उस पर अदालत सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती कि सही लोगों पर एफआईआर की जाए और अदालत का जो टाइम जाया होता है उसके ऊपर सजा दी जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस बात पे सीएम साहबा की बात बताता हूँ। जो सीएम साहबा ने ये जो नार्कोटिक्स जितना भी क्राइम था, इन्होंने सीसीडी की वजह से इन्होंने इसको कंट्रोल किया। और वो बयान भी करती हैं कि ये पंजाब नार्कोटिक्स से पाक, और वो सही कहती हैं। जब सीसीडी नहीं थी तो तब 100% क्राइम भी था, ठीक है। अब सीसीडी आ गई, मिनिमम जो मैक्सिमम मुझे लग रहा है वो मैक्सिमम 10% क्राइम रह गया जी, ठीक है। अगर उनको लगता है कि उसको लाहौर में लेके आएंगी तो मेरा ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू लॉ चलेंगी। वो तो ये नहीं देखेंगी कि ये अनमोल पिंकी है या इसके खिलाफ 100 केसेस है या इसके खिलाफ वो हाईलाइट्स केसेस, वो जो हाईलाइट्स कर रही है, बयानात आ रही है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इलीगल वे पे लेके चलेंगी। जो हम तो सीएम से भी कहते हैं कि मोहतरमा अगर जो मेरिट है आप करें उस पर। देखें, अगर पंजाब में कोई इसके खिलाफ केसेस फाइल है, ठीक है, तो जो कानून के मुताबिक है वो फॉर्मेलिटीज पूरी करें, उसको जुडिशियल करें, उसको पेश करें, वो सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट करें। अगर वो बनती होगी तो सजा में जाएगी वो। ऐसे राना मोहम्मद इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।